तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रे कॉन्सेप्ट पे फील्ड ऑफ व्यू पे। तो एक सिंपल प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक वॉल है जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है, लेंथ ठीक है ना, ये लेंथ काफी ज्यादा है, ऊपर भी है और ये नीचे भी, ठीक है, लेंथ काफी ज्यादा, हाइट काफी ज्यादा। एक प्लेन मिरर जिसकी इस प्लेन में जो लेंथ है ए बी ये एल है, और एक ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज ये x है, x पे रखा हुआ है एंड दिस डिस्टेंस इज 2x। अब दिख नहीं रहा डायग्राम में, एज्यूम कर लो ये 2x है और ये x है। अब इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेस वॉल पे पहुंच रही है, और हमें बताना है कि इस वॉल पे इस प्लेन में जो लाइट पहुंचेगी इस प्लेन में हमको विड्थ बतानी है वॉल की, जिस विड्थ में वॉल की वो विड्थ जो रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव करेगी इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो बच्चों सिंपल बात है कि लिमिटिंग रेज के थ्रू हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि वॉल का जो कितना सेगमेंट होगा वो लाइट रे रिसीव कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इमेज बनाएंगे, ठीक है ना, लिमिटिंग रे बनाएंगे, इमेज जरूर बनाइए, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो x डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो x डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। लिमिटिंग रेज अगर बनाएंगे तो एक लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, रिफ्लेक्टेड लाइट इस तरह से आएगी, और इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से यहां पे इमेज पे जाके मिलेगी। एक रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से अगर हम बढ़ाएंगे तो इस तरह से, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये बीचों बीच नहीं रखा है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बीचों बीच रखा है, ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग, ठीक है ना, L/2 नहीं। तो इसका ये मतलब है कि हमको ये लाइट, इसके ऊपर कोई लाइट रे नहीं जाएगी, इसके नीचे नहीं जाएगी, तो हमको वॉल की ये वाला सेगमेंट बच्चों बताना है। इसको मैं कुछ भी मान लेता हूं, सपोज ये कैपिटल L मान लेता हूं मैं, ये हमको विड्थ बतानी है, यही हमारा कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आप बस लिमिटिंग रे बनाइए, ज्योमेट्री लगाइए, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दो ट्रायंगल हम लोग ले लें, सिमिलर ट्रायंगल, कहीं आप चाहो तो दो टुकड़ों में कर सकते हो, ठीक है ना, ये लेंथ अलग कैलकुलेट कर लो, ये लेंथ अलग कर लो, पर उसकी जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली, तो एक तो ये वाली लेंथ बच्चों, एक ये ट्रायंगल ले लें बड़ा वाला, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है बच्चों, ठीक है, ये इस तरह की सिचुएशन है, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा और एक छोटा वाला हो जाएगा। तो एक ये ट्रायंगल हो जाएगा बड़ा सा और एक ये ट्रायंगल हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल कॉमन है, तीनों एंगल सेम हो जाएंगे, वो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल में हम क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो यार हम ये अगर इसे बेस मान लें तो ये बेस और परपेंडिकुलर के का रेशियो भी इक्वल कर सकते हैं, आई होप आप सब लोग जानते हैं। तो ये लेंथ अगर मेरे को चाहिए तो ये कैपिटल L डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x हो जाएगी, तो 2x प्लस x प्लस x ये 4x हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल है और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो ये वाली डिस्टेंस है स्मॉल l डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर x, तो कैपिटल L इज इक्वल टू 4 है। तो इस तरह से आप सिंपल इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, है ना। तो जब भी कोई लिमिटिंग रे से क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया जिसमें हमने थ्योरी डिस्कस की, एक हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें इस तरह के जिनमें भी मिनिमम मैक्सिमम वेट इस तरह की बातें की जाती हैं, तो आप लिमिटिंग रेस बनाइए, देन आप सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करिए। नहीं बन रहा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी कर सकते हैं, एंगल वगैरह मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार एक दो स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं, वो भी लिमिटिंग रे कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं दो प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूंगा, और आप मेरे हिसाब से 9th या 10th क्लास में जब भी आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स क्लास 10th में, तो तब मुझे पता है कि सबको यार ये पता होता है कि अगर हम कहें कि हमको मिनिमम किस हाइट का इमेज चाहिए होता है अपनी खुद की इमेज देखने के लिए, सेल्फ इमेज देखने के लिए, तो सबको पता होता है कि आंसर h/2 आएगा। बट यार उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं कुछ आपको ज्योमेट्रिकल मेथड फिर कुछ डायरेक्ट बातें बताऊंगा इसमें, जिससे आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। दो तरह के प्रॉब्लम बनते हैं, एक तो ऑब्जर्वर को खड़ा करके ये पूछा जा सकता है कि इस ऑब्जर्वर को अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो
मिरर का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट की रखा कैसे होना चाहिए। h/2 दुनिया जानती है, अगर हम सेल्फ इमेज देखते हैं तो h/2 हमारा आंसर होता है, आप सब लोग जानते हो। बट हाउ टू प्लेस द मिरर इन फ्रंट ऑफ अस, वो थोड़ा सा मैंने देखा है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो वो सिंपल है, सरल है, मुझे पता है आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, पर अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार उसको। सिमिलरली एक प्रॉब्लम और हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं एक दो क्वेश्चन और इसमें डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग मिनिमम हाइट ऑफ मिरर या मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द सेल्फ इमेज। अपनी खुद की इमेज देखने के लिए आपको मिनिमम कितनी हाइट की आवश्यकता पड़ती है, मिरर की मिनिमम क्या, किस हाइट का मिरर होना चाहिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो दुनिया को रटा होता है h/2 कि मिरर को रखना कैसे, ठीक है ना। मान लो बच्चों यहां पर मिरर हमारा रखा है, ठीक है, यहाँ पे मिरर रखा है हमारे पास, इस लाइन के अलॉन्ग रखा, अभी मिरर का साइज डिफाइन नहीं कर रहा हूं। यहां पर बच्चों एक ऑब्जर्वर है, और मान लेते हैं सर पे इसने कुछ लगा रखा है, या टोपी लगा रखी है, सर पे कुछ भी है। ये ऑब्जर्वर की आंखें हो गई, आंखों के नीचे की हाइट में h1 मान लेता हूं, आंखों के ऊपर की हाइट h2 मान लेता हूं, तो जो कैपिटल H में मान लेता हूं टोटल हाइट h1 प्लस h2। अब ये ऑब्जर्वर अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, यहाँ पे मिरर उसको लगाना है, मिरर लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे पुट करना चाहिए, ठीक है ना, वो ये कुछ डिस्टेंस x है ना। तो यार सबसे पहले बहुत सिंपल बात समझ लें, हम लोगों ने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि हम अपनी इमेज देख रहे हो या किसी की भी और की इमेज देख रहे हो मिरर में, इमेज कैसे देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि अगर रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक पहुंच रही तो हमें इमेज नजर आएगी। तो बच्चों एक मैं छोटी सी चीज यहाँ पे बता देता हूं उससे डायरेक्टली, मान लो ये प्लेन मिरर है बच्चों, ये कोई ऑब्जर्वर है जो खड़ा है, इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, मान लीजिए आप जानते हो इस तरह की सेम हाइट की इमेज बनती है। अब यार अगर मैं इस पैरों की बात करूंगी, पैरों की इमेज कैसे बन रही होगी, बन कैसे रही होगी और दिख कैसे रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तो यार यहां से रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो ऐसे जा रही होगी, पैरों की इमेज बन रही है। ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, पैरों की इमेज बन रही। ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, पैरों की इमेज बन रही। तो इस पैरों से चलने वाली लाइट रे बच्चों पूरे मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली, पूरे मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, और इन हर लाइट रे का रोल है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए सारी की सारी लाइट रे रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस ऑब्जर्वर को जो ये पैर नजर आ रहे हैं वो किस लाइट रे के थ्रू नजर आ रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक लाइट रे है जो उसकी आंखों तक पहुंच रही है। ये लाइट रे आंखों के ऊपर से चली गई, ये इमेज नहीं दिखा रही है, ना ही ये लाइट रे इमेज दिखा रही। इमेज नजर इसलिए आ रही है क्योंकि ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक पहुंच रही है। तो अगर मैं ये वाली लाइट रे मिटा दूं, ठीक है, और ये वाली लाइट रे भी मिटा दूं, तो तुम सिंपल देखो कि ये जो पॉइंट होगा, अगर मैं यहां पे ऐसे बनाऊं तो ये एंगल सेम होगा, थीटा इक्वल टू आर होगा, ये डिस्टेंस सेम है। अगर आप देखोगे तो ये वाली डिस्टेंस सेम होगी दोनों, ये जितना ये होगा उतना ये होगा। इसका मतलब ये है कि पैरों को, अगर आंखों को पैरों का इमेज देखना है तो आंखों और पैरों के बीच में मिरर होना चाहिए। अब एक मैं छोटी सा पॉइंट बताता हूं, अगर मैं यहां पे कुछ पोर्शन मिरर का कट कर दूं तो क्या होगा, क्या पैरों की इमेज बनना बंद हो जाएगी? आंसर है नहीं, पैरों की इमेज बनना बंद नहीं होगी, क्योंकि वो यहां से भी रिफ्लेक्ट होकर बन रही होगी, वो यहां से भी बन रही होगी। लेकिन जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक पहुंच रही थी वो सीधी चली जाएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो बनना बंद नहीं होगी, दिखना बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमें अपनी बॉडी, अगर मैं मान लू एक स्ट्रेट लाइन में है, हम उसकी विड्थ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे क्वेश्चन जनरली जब सिंपल एक डायमेंशन में करने के लिए आते हैं तो हम एक सिंपल लीनियर ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करते हैं। तो बच्चों एक सिंपल बात है कि कितना भी छोटा सा इमेज हो और हाथी खड़ा है तो भी पूरा इमेज बनेगा। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी बॉडी के हर पार्ट से चलने वाली लाइट रहेगा मिरर के थ्रू, तो मिरर कितना भी छोटा हो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज तो पूरा ही होगा, पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये मिरर की साइज और उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो मिरर का कुछ पोर्शन है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा था, वो जिस भी हम बॉडी के जिस पार्ट का इमेज देखना चाहते हैं उसके बीच में मिरर होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर पैरों को देखना चाहते हैं तो पैरों की आंखों के बीच में होना चाहिए, अगर हमें इस पॉइंट का इमेज देखना है तो इन दोनों के बीच में यहां मिरर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें बीच में, अगर हम बीच में मिरर हटा देंगे
तो इमेज हमको दिखना बंद हो जाएगा, इमेज नजर नहीं आएगा। एक तो ये सिंपल सी बात है, लेकिन यार ये बहुत अच्छी सी बात है और इससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक होता है कि सिंपल आप पूरा डायग्राम बनाइए देन सॉल्व करिए। तो चलो मैं इसका यहाँ पर यूज कर देता हूं बेटा, ठीक है ना। अब जैसे ये मान लीजिए मैंने एक आंखों की लाइन बना दी। अब आपको पता है इस लाइन में मिरर रखना है, पैरों की इमेज देखनी है, पैरों के नीचे कुछ नहीं देखना है। तो पैरों के और आंखों के बीच में मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच में एक लाइन ये मैंने ड्रॉ कर, यहां पे मिरर होना चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, पैरों के ऊपर हमें ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना। अब अगर ये देखना है तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो ऊपर आएगा, ये देखना है इन दोनों का मिड पॉइंट ऊपर आएगा। इसका मतलब है ये यहां से मिरर चाहिए ऊपर की तरफ, इसके नीचे मिरर नहीं चाहिए, बेकार है अगर है भी तो। अगर इसके नीचे मिरर होगा तो वो इमेज दिखाने में हमारी कोई मदद नहीं करने वाला है, बकवास है, हमें नहीं चाहिए, फोकट में है, ठीक है ना। तो आओ देख लो, तो यार इस वाले पॉइंट के नीचे मिरर हमको नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए यार, इसके ऊपर चाहिए सिमिलर। तो ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया, इसके नीचे हमें मिरर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर बकवास है, ठीक है। हमें वो हमारे इमेज को दिखाने में हमारी मदद नहीं करेगा। सिमिलरली हाईएस्ट पॉइंट को अगर आपको देखना है तो हाईएस्ट पॉइंट और ऑब्जर्वर की आंखों के बीच में, यहां पे इन दोनों के बीच में मिरर। तो अगर ये टोटल h1 है तो ये वाली हाइट हो जाएगी h1/2, और अगर ये h2 है तो ये h2/2। तो इसके ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कुछ देखने की चाहत नहीं है अपने सर के ऊपर, ठीक है। तो मिनिमम अगर बात करें तो ये दो लाइन है, ये जो दो लाइनें मैंने ड्रॉ करी हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन, यूजफुल लाइंस मैं इनको बोलता हूं, क्योंकि इनके बीच में जो मिरर है वही यूजफुल मिरर है। इसके ऊपर मिरर बेकार, इसके नीचे मिरर बेकार। तो इन दोनों के बीच में मुझे ये मिरर चाहिए। अगर तुम देखोगे कैसे क्या हो रहा होगा, तो यहां से जो लाइट रे होगी, अगर मैं रिफ्लेक्शन बनाऊं तो रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक ऐसे आ रही होगी, और यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक ऐसे आ रही होगी। तो अगर आप इमेज बनाओगे तो आपको इमेज यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ पे आपको इमेज दिखाई पड़ेगी। मैंने बिना इमेज बनाए क्वेश्चन सिंपल वे में बनाया कि रिफ्लेक्टेड रे आंखों तक जा रही है, तो इसके थ्रू यहाँ पे अगर मैं इमेज बना भी लूं तो इस तरह से आप बना सकते हो इमेज। इस रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू ये आपको सर दिख रहा है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके जब ये रिफ्लेक्ट होके आंखों तक जाएगी तो ये सर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा डायग्राम में सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं। और ये रिफ्लेक्ट होके जब ऐसे जाएगी तो आपको पैर दिख रहे होंगे, बीच में बहुत सारे ये रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, बीच में कई सारे पॉइंट्स है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, थोड़ा नीचे आंखों तक पहुंच रहे होंगे ये। तो अगर आप ये एक्सट्रीम पॉइंट के लिए एक लिमिटिंग पॉइंट निकाल लें, इसके लिए निकाल लें, तो इन दोनों के बीच में आपका मिरर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर आप देख रहे हैं कि मिनिमम साइज मिरर का क्या है बेटा, तो h1 + h2/2, यानी कि h/2 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो h/2 आई होप सबको पता था यार, सबको पता रहता है, लेकिन रखना कैसे है यार वो समझ लो, ठीक है। तो कैसे रखोगे, आंखों के ऊपर जो हाइट है उसका आधा हाइट आंखों के ऊपर रहना चाहिए। अगर आंखों के ऊपर 1 फीट है और 1 फीट की कोई ऑब्जेक्ट रखा, पूरा देखना है मेरे को, तो आंखों के ऊपर अगर 1 फीट है तो आधा फीट आंखों के नीचे। आंखों के नीचे अगर 5 फीट है, सॉरी आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे अगर 5 फीट है तो 2.5 फीट आंखों की लाइन के नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मान लो यार यहाँ पे है, ठीक है ना, ये एक आदमी है यार, ठीक है, ये 5 फीट का आदमी है, ठीक है, ठीक है, 6 फीट ले लो यार, सब 6 फीट नहीं होते ना। तो और ये 0.5 फीट का कुछ ऑब्जेक्ट टोपी लगाए हुए, ठीक है, और ये हमको यहां पे मिरर रखना है। तो मिनिमम साइज, अब सब लोग, अगर मैं ये पूछूंगा यार कि कितना मिनिमम साइज होना चाहिए, तो आप देखोगे यार 6.5 फीट है, आधा कर दोगे 3.25 फीट, ये दुनिया बता देगी, इसे बता के कोई बहादुरी नहीं कर रहे हो आप। बट रखना कैसे, ये मैंने आंखों की लाइन बनाई, आंखों की लाइन के आधा ऊपर, ठीक है, आधा ऊपर, आंखों की लाइन के आधा नीचे, तो 3 फीट नीचे, 0.25 फीट ऊपर, तो 3.25 फीट ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से रखना है। ध्यान रखना, जो हाइट ऑब्जेक्ट सेल्फ इमेज जब देखते हो, जो हाइट हम देखना चाहते हैं उसका आधा ही रिक्वायरमेंट होती, अगर ज्यादा होगा ना इस लाइन के ऊपर तो बेकार है, वो यूजफुल नहीं है। और समझो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां मैं रटाना चाहता हूं, थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, याद करना चाहता हूं कि यहां पे जो भी मिरर का साइज है वो डबल साइज दिखाता है हमको। जैसे कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर का ये 0.25 फीट हटा दूं तो ये पूरा आधा फीट नहीं, यहां से जितना मिरर उड़ाओगे उसका डबल दिखना बंद हो जाएगा।
क्योंकि अगर 0.25 फीट यहाँ पे यहां तक मिरर ले आओगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो आंखों का और इसी पॉइंट का मिड पॉइंट है, इसके ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। नीचे इस लाइन से जितना ऊपर, अगर मैं इस लाइन से 1 फीट मिरर उड़ा दूं तो नीचे से 2 फीट दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो 1 फीट वाला पॉइंट ये होगा, ये 2 फीट ऊपर जो पॉइंट होगा और आंखों के बीच का मिड पॉइंट आएगा। कहने का मतलब सिंपल है, समझो यार कि 3.25 फीट है, उससे 6.5 फीट नजर आ रहा है, तो नीचे से जितना उड़ाओगे जो मिरर का साइज उसका डबल नजर आ रहा है ना, तो जो भी मिरर उड़ाओगे उसका डबल नजर आना बंद हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे, 2 तरह के सवाल बनते हैं और बहुत सरल तरीके से आंसर कर सकते हैं। एक तो ये है कि ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया और पूछ लिया कि यार मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई एक ऑब्जर्वर ये है और ये हाइट h है, आंखें मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, पूरा मिरर दिखना है, तो ये आंखों की लाइन, ऊपर कुछ है नहीं यार, तो आंखों की लाइन, टॉप मोस्ट लाइन और उसकी मिड पॉइंट दोनों एक ही हो जाएंगे। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, आंखों के जितना ऊपर है उसका हाफ ऊपर, तो ये अपर पॉइंट तो यही हो जाए, आंखों के नीचे जो है उसका आधा नीचे। तो अगर मिरर ऐसे रखा है, ये h/2 है, तो पूरी बॉडी दिखाई पड़ेगी यार, ठीक है ना। आप चाहो तो रे डायग्राम बना के देख सकते हो, लेकिन यही h/2 अगर यहां से हटा के यहां रख दिया जाए तो अभी भी h/2 है पर नजर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 यूजफुल लाइन है, इनके बीच में होना चाहिए मिरर, इनके बीच में है नहीं, बेकार है, जो भी है हमें नहीं, हमारे लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, तो हमें जो लेंथ विजिबल होगी वो 0 विजिबल होगी बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक यूजफुल लाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूजफुल लाइन ड्रॉ करो। कौन सी, क्या है यूजफुल लाइन? आंखों के टॉप मोस्ट पॉइंट के मिड पॉइंट से एक लाइन पास होगी, वो एक यूजफुल लाइन है। आंखों के बॉटम मोस्ट पॉइंट के बीच से एक लाइन पास होगी। ये सिर्फ तब तब के लिए कह रहा हूं जब सेल्फ इमेज की बात हो, जब खुद की इमेज देखनी हो। अब सबसे फायदेमंद क्वेश्चन क्या होता है, आपसे जैसे मैं इस तरह का प्रॉब्लम दे दूं, मैं कह दूं कि एक आदमी है, इसकी हाइट 6 फीट है, ठीक है, आंखें मान लो यहां पे, इसने सर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये 1 फीट का है, और ग्राउंड पे एक मिरर रखा है, ग्राउंड पे, जो कि 4.5 फीट है, 4.5 फीट जिसकी हाइट है, ठीक है बेटा, 4.5 फीट हाइट का मिरर है। अब हमने कहा बताओ इस पूरी ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट को मिला के पूरी बॉडी में कितनी लेंथ नजर आएगी, व्हाट इज द लेंथ विजिबल। तो सबसे पहले बच्चों यूजफुल लाइन ड्रॉ करो, तो ये आंखों की लाइन आपने बना दी बन से, ठीक है। ये बता रहे एग्जाम में बैठे हो तो आंसर कैसे करोगे, वरना आप पीएचडी करते रहो, रे डायग्राम बनाते रहो, गणितज्ञ बने रहो बहुत बड़े, लेकिन टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना होता है, या तो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिलेक्ट होने वाला स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को 30-40 सेकंड में करके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका 5 मिनट लगने वाला है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। तो ये आंखों की लाइन हो गई बेटा, आंखों के और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में एक लाइन तो ये है, और आंखों के बॉटम के बीच में एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइन यूजफुल है। इनके बीच में भी जो मिरर है वो यूजफुल मिरर, इनके बाहर है बेकार है। तो बस ये देख लो इन दोनों के बीच में कितना मिरर हमारा फंस रहा है, ठीक है। तो देखो यार ये 3 फीट और ये 3 फीट, तो नीचे का 3 फीट ये तो हो गया बेकार, तो बचा कितना, 1.5 फीट, 1.5 फीट है ना बेटा, तो 1.5 फीट यार बच गया, तो हमारा यूजफुल मिरर 1.5 फीट। तो सबसे पहले आंसर तो है भैया 3 फीट, यानी इस बॉडी का 3 फीट नजर आएगा। अब पॉइंट ये है कि कहां से, ऊपर से, नीचे से, बीच से। तो यार ये वाला जो पॉइंट है वो आंखों के बॉटम मोस्ट पॉइंट के बीच का दिया, यहां से क्या नजर आना शुरू होगा, पैर। इसके ऊपर जब जाओगे तो ऊपर का नजर आएगा, यानी ऊपर का, नीचे से 3 फीट नजर आएगा, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ, तो नीचे का 3 फीट नजर आएगा बेटा, ठीक है ना। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, बॉडी खड़ा करके मिरर दे देगा कितनी बॉडी दिखेगी ये पूछ सकता है, या फिर बॉडी दे देगा और मिरर का साइज पूछेगा कि भैया ये बॉडी देखनी है, इतना दिखना है, यहां तक दिखना है, यहां तक दिखना है, पूरा दिखना है, तो मिरर का क्या साइज होना चाहिए। बस सिंपल आप यूजफुल लाइंस का यूज करके दोनों क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है सेल्फ इमेज से रिलेटेड, ठीक है। h/2 तो दुनिया याद रखती है, लेकिन h/2 से अलावा भी आप देख सकते हो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक बनता है और डिफरेंट क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को मैं इमेज फॉर्मेशन के थ्रू करना चाहूं, सेम क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन के थ्रू करना चाहूं, तो एक तरीका ये होता है बच्चों की आप प्लेन मिरर बनाओ, यहां पे जैसे मिरर खड़ा करना है, मिरर बताना है तुम्हें मिरर का साइज, तो बेटा यहां पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर लो, पहले इमेज बना लो,
ये इसकी इमेज है, ये डिस्टेंस x है, खुद की इमेज देखनी है, मिनिमम साइज बताना है। h/2 आएगा सब पता है, पर ये मैं बता देता हूँ कि इमेज बना के दूसरे तरीके से, ऐसा अगर आप मिड पॉइंट वाली बात याद नहीं कर रहे हो तो आप कैसे कर। अब ऐसा समझो कि एक ये ऑब्जर्वर है, एक ये हालांकि इसी की इमेज है, ऐसे समझ लो ये x है ये y, दोनों अलग अलग मान लो। अब ये आदमी इसको देखना चाहता है पूरा का पूरा, तो यार ऐसे देखो, पैर भी दिखने चाहिए तो पैरों से चलने वाली रे आंखों तक पहुंचे, सर भी दिखना चाहिए यार तो ऐसे दिखना चाहिए। तो अगर तो ये लाइट रे इसके सर से चलने वाली लाइट रे, अब ये तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, इमेजिनरी इमेज है, कैसे दिखेगा? बेसिकली ये है कि सर से चलने वाली लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आंखों तक पहुंच रही है, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे पहुंच रही है, ठीक है ना। तो ये यहां से ऐसे आ रही होगी, ये यहां से आ रही होगी। पर अगर आप एग्जाम में खड़े हो, एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जाम में बैठे हो, तो आपको पूरा रे डायग्राम नहीं बनाना। आप क्या करो, सीधे ऐसे जुगाड़ लगाओ, सीधे इमेज बनाओ और दो लाइनें बना दो, एक यहां से ऐसे लाइन बनाओ, एक और यहां से लाइन बनाओ, इस तरह से दो लाइनें बना दो, ठीक है बच्चों। तो ये जो सेगमेंट आएगा ना, एक रिफ्लेक्टेड रही होगी और एक रिफ्लेक्टेड रही होगी। मैं बता रहा हूं डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे करो। तो बस ये वाली हाइट बेटा h है, ये वाली हाइट आपकी मिनिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सर भी नजर आएगा और ये पैर भी नजर आएंगे ऐसे रिफ्लेक्शन होकर, ठीक है। करना कैसे वो बता रहा हूं। तो यहां पे बच्चों आप बस दिस हाइट अपॉन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x और दिस हाइट अपॉन दिस 2x, तो आपको ये बहुत आसानी से h/2 बेटा आंसर आ जाएगा। दिस हाइट अपॉन 2x इक्वल टू दिस हाइट अपॉन x, तो रेशियो 1:2 हो जाएगा, h/2 आ जाएगा। तो एक तरीका ये होता है कि आप पहले इमेज बना लीजिए, फिर आप लिमिटिंग रे बना के उस सेगमेंट को बता सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम और बनती है, एक स्पेशल क्वेश्चन और बनता है, एक प्रॉब्लम मैं और डिस्कस कर सकता हूं, बाकी सवाल बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, आप बेटा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो एससी वर्मा में थोड़े क्वेश्चंस कम है मिरर के, तो इस एससी वर्मा के अलावा आप कोई भी असाइनमेंट जो है ले सकते हो, किसी भी बुक अदर बुक में आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस, या मैं अपलोड कर दूंगा एक कोई पीडीएफ फाइल, प्लेन पे कुछ क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक बच्चों हम लोग और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह की बनती है कि यहां पर हमको मिरर रखना है, ठीक है, मिरर का मिनिमम साइज बताना है, और ये चाइल्ड एंड फादर प्रॉब्लम भी कहलाती है। तो ये यार पिताजी खड़े हैं, ठीक है, तुम्हारे पिताजी, हमारे पिताजी, पिताजी आदरणीय होते हैं, किसी के भी पिताजी हो सकते हैं यार, ठीक है ना। तो ये मान लो पिताजी खड़े हैं भैया, ठीक है, इनकी हाइट कैपिटल H है, और यहां पे एक चाइल्ड है, ठीक है, ये एक चाइल्ड है, और ये डिस्टेंस हमको x1 गिवन है, ये डिस्टेंस हमको x2 गिवन है। यहां पे हमको मिरर सेट करना है, और प्रॉब्लम ये है कि